नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि दरभंगा के जेएम रोड में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूजा अर्चना के साथ विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। बता दें कि इसमें दरभंगा के एनडीए के लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व एमएलसी अर्जुन साहनी के साथ कई बड़े दिग्गज नेता एनडीए के मौजूद थे। बता दें कि कई अधिकांश संख्या में लोग यहां आए थे। बता दें कि अधिकांश संख्या में लोग भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के दिन पहुंचे थे। कई कार्यकर्ता, कई आम लोग भी थे और अधिकांश संख्या में लोग वहां मौजूद थे। बता दें कि इसको लेकर दरभंगा भाजपा के जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता ने कहा कि इतनी संख्या में लोग यहाँ आए, जिन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर उन्होंने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में लोग आए हैं और इतनी संख्या में लोगों को देखकर, इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर, इतनी संख्या में जो आम लोग आए हैं उनको देखकर विरोधी हक्का बक्का है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आगच्छ इह तिष्ठ इह सुप्रतिष्ठितो भव वरदो मे जल एतानि अर्घ्य आचमनीय अस्नानीय पुनराचमनीयानि ओम कलशाधिष्ठित शांति कलश गणेशाय नमः। पुनः अर्घामि जल ले गंगे च यमुने चैव चामे मुदगाश्चामे खल्वाश्चामे प्रेयमश्चाराश्चामे मासूराश्चामे। सुनो ना थोड़ा प्रियांशु झा जी लोकसभा के प्रभारी श्री माननीय सांसद आज दरभंगा लोकसभा चुनाव के दृष्टि से दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर हमारे सारे एनडीए के साथी एकजुट उमर के जुटे हैं और हमारे नगर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो विकास का काम दरभंगा में किया गया है और जो हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी के द्वारा जो काम हुआ है उससे लोगों में काफ़ी अति उत्साह है। और आने वाला जो 13 मई का चुनाव होने वाला है उसमें यह उत्साह दिखने को मिलेगा। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कोई लड़ाई ही नहीं है विरोधियों से, यहाँ तो 80-20 की लड़ाई है। आने वाला जो 4 जून होगा उसमें सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री दरभंगा आएंगे तो यह उत्साह आपको दिखने को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का तिथि नहीं आया है,
और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी का तिथि आने वाला ही है। लेकिन तेजस्वी यादव को केवल पूर्णिया में एनडीए को जिताने की अपील नहीं करनी चाहिए। बिहार के 40 सीट पर इसको एनडीए को जिताने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि 40 के 40 सीट पर हम जीत रहे हैं। और उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह वो बरगलाए शुरू में बिहार के लोगों को सभी जगह जाके अंड वंड बके, उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो है ऐसा कृत्य किया है। और वो 40 की 40 सीट पर हार मान चुके हैं। पूर्णिया में जैसा उन्होंने बयान दिया, पूर्णिया में तो वो सरेंडर कर गए, लेकिन 40 की 40 सीटों पर वो हार मान चुके हैं। उनको अपील करनी चाहिए। और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ जो पूरे देश में वो घूम रहे थे, अब तो वो लोग भी समझ गए होंगे कि बिहार की हालत क्या है। नहीं, आसान नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, कोई शुक्रिया नहीं। वो जो लहर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो तूफान देख रहे हैं, आने वाले समय में जो आंधी चलने वाली है बिहार की, उसका वो आगाज देख रहे हैं। इसलिए वो ऐसी बात, इस भीड़ को आपको देख के अंदाजा लग सकता है कि जब एक विधानसभा में इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, तो बाकी के 5 विधानसभा हैं उसमें भीड़ अगर इकट्ठा हो जाएगी तो जो विपक्ष के दल के लोग हैं वो हक्का बक्का है। क्योंकि हक्का बक्का इसलिए है कि वो हक्का बक्का रह के जान रहे हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट पक्का है, इसलिए वो लोग हक्का बक्का है। आज के डेट में विपक्ष जो है उसके मानसिक संतुलन खो चुका है। वो लोग क्या करें, किस आधार पर वोट मांगे लोग, ये देखने वाली बात है। अगर नगर विधायक संजय सरावगी जी ने कहा है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस ट्रेलर को ही देख के बताइए ना। पिक्चर तो हम दिखाएंगे उनको 13 मई को जो हम दिखाएंगे वो पिक्चर रहेगा, और उसका जो जश्न मनेगा वो 4 जून को मनेगा। 400 पार का जो हम नारा लेके चलते, उसमें एक तो हाथ हमने कर लिया, खाता श्री गणेशाय नमः हो गया हमारा, बचा 399, लेकिन 399 ना लेके उसको भी 400 से पार हम लोग लेके चल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरभंगा आगमन कब है, कब आएंगे, कुछ जानकारी है? आज दरभंगा में प्रधानमंत्री जी का आगमन हमेशा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है। तो आप देख लीजिए, उन्होंने उनके जो है सेवक लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो खुद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो आएंगे, आप लोग सुनो जाए। वैसे अभी आप देख लीजिए, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ सर आपका? अंकुर गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, गोपाल जी ठाकुर जी का जब नामांकन हुआ था, उस दिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि पैसे देके बुलाई गई भीड़ है। अब ये तो वही बताएंगे ना कि उन लोगों ने जो 19 तारीख को अपनी भीड़ इकट्ठा की थी, उन लोगों ने कितने पैसे दिए थे। इस बात का जवाब पहले वो दे देना। जब वो हम पर आरोप लगा रहे कि हमने पैसे देके भीड़ लगाई थी, तो उन्होंने भी 19 तारीख को नामांकन किया था। जरा वो भी बता दें उन्होंने कितने अपने कार्यकर्ताओं को पैसा दिया था, हिसाब मालूम चल जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि भीड़ देख के डरी हुई है। कौन? भाजपा के लोग। भीड़ देख के तो इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, जो चोर मौसरा भाई कहलाते हैं, वो सब लोग डरे हुए। कांग्रेस, इसको 9 सीट मिली है, 9 सीट में अभी उनकी उम्मीदवारी नहीं तय हुई है, जिसमें 6 उम्मीदवार उन्होंने दिया है, 3 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बिहार के जो नेता बनते हैं 19 दशक से जो शासन करते आ रहे हैं, उनको अपने दल में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो अपने ही दल के लोगों को बलि का बकरा बनाकर उनको टिकट दे रहे कि बाबू जाओ तुम चुनाव लड़ो। हारना तो क्या है, क्योंकि 2019 के चुनाव में खाता नहीं खुला था, और इस बार 2024 के चुनाव में बूथ पर, हर एक बूथ पर खाता नहीं खुलेगा। इस बात को लिख लीजिए सादे पन्ने में कि जो भी खाता खुलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन पर लेगा, वो भी भाजपा पे, और एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं सभी लोग की जीत होगी। अभी कार्यक्रम जो हुआ है उसमें हमने देखा है कि लोगों को खड़ा होने तक का जगह नहीं है, इतनी भीड़ है यहाँ। इसी से पता चल रहा होगा कि इस तरह का हम लोगों में जनता के प्रति उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के जीत के वजह। ये विरोधी कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं रहा है 5 सालों में। उनके बोलने से नहीं ना होगा, काम तो देखने से पता चलेगा और आमजनों से पता चलेगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से कोई छुप नहीं सकता है काम तो। बिहार दरभंगा की जनता वैसा प्रत्याशी कभी नहीं चाहेगा जो दलित महादलित का शोषण करता आया हुआ हो, उनका नाखून नोचने का काम किया हो, उन पर हत्याएं करने का काम किया हो, उनको पेशाब पिलाने का काम किया हो। ऐसे गुंडे छावती के लोग को टिकट देने का काम करती है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि बिहार में जंगल राज को लाने वाली वही है, और उन्हीं जंगल राज पर के जितने भी लोग थे उन सभी लोग को अपने दल में ला के टिकट
टिकट देकर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्र की सबसे झूठा पार्टी है, ये काम उनका है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी के ऊपर में, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या केंद्र का मंत्री हो, अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और वो साफ छवि के जितने भी लोग रहते हैं उनको वो लोग अपना टिकट देती है।